नमस्कार दोस्तों, वासु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 66वीं बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल में जो सवाल पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ज़्यादातर टॉपिक पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़े हैं उसे हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग 66 बीपीएससी में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से सवाल आया है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, ये है सवाल 9th का, ये सवाल था 66 बीपीएससी में। ठीक है, इसमें है पहला तो है कि कॉची रेसिड्यू थ्योरम को प्रूव करना है और उसके बाद है कि इसका इंटीग्रल निकालना है। कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करते हुए इसे इसका वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट करना है इसको। ठीक है, तो हम लोग इवेल्युएट करेंगे, इसको देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम कहता है कि एफ जेड डी जेड अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, उसका इंटीग्रेशन 2 पाई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू होता है। अब रेसिड्यू किन पॉइंट्स पे? उन पॉइंट्स पे जिन पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हमको पता चल गया कि सम ऑफ रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। अपना फंक्शन ये है एफ जेड ई टू द पावर जेड प्लस वन अपॉन जेड इंटू जेड प्लस वन इंटू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। और जो अपना कंटूर दिया हुआ है जेड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2, यानी कि ये देखिए सवाल में दिया हुआ है, ये अपना जो कर्व है, कंटूर है, वो जेड इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो जेड इज इक्वल्स टू 2 क्या हो गया? ये सर्कल हो गया, रेडियस 2 का, सेंटर 0 0। ठीक है, अब एफ जेड जो फंक्शन है उसमें नीचे जो है, जैसे ये जेड है, अब एफ जेड में एफ जीरो अगर हम लोग चाहेंगे कि एफ जीरो का वैल्यू क्या है पता लगाना चाहेंगे तो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए वैसा कौन कौन सा पॉइंट है? जेड बराबर 0, जेड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, जेड इज इक्वल्स टू 1, ये सब वो सब पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन नॉन एनालिटिक है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स पे रेसिड्यू निकालना है। और उससे पहले हमको ये देखना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स जो हैं क्या ये कंटूर में लाई करते हैं? उन्हीं पॉइंट्स पे हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे जो कंटूर में लाई करेगा। ठीक है, तो अपना कंटूर क्या है? सर्कल है, रेडियस रेडियस 2 का। ठीक है, तो देख लीजिए -1 पॉइंट यहाँ है, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, ये तो 2 है, यहाँ हो जाएगा -2, ये 2i, इधर -2i। तो ठीक है, तीनों पॉइंट अपना कंटूर में लाई करता है, इसलिए तीनों ही पॉइंट्स पे रेसिड्यू निकालेंगे और फिर तीनों का सम निकाल लेंगे, तीनों रेसिड्यू का, और उसके बाद 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आंसर होगा। तो पहले रेसिड्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जेड बराबर 0 पे रेसिड्यू निकालते हैं। इससे पहले मैं बस एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि रेसिड्यू निकालने का क्या तरीका है, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हाउ टू फाइंड रेसिड्यू। ठीक है, अगर एफ जेड कोई फंक्शन दिया हुआ है और जेड बराबर ए पे फंक्शन नन एनालिटिक है और रेसिड्यू निकालना है एफ रेसिड्यू निकालना है जेड बराबर 1 पे। ठीक है, तो उसका ये है फॉर्मूला, लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 1 अपॉन, अब देख लीजिए जेड बराबर ए, जैसे कि अगर कोई भी फंक्शन है एफ जेड, नीचे में कुछ है जेड माइनस ए टू द पावर के, यानी कि ए है हमारा पोल और उसका ऑर्डर क्या है? के। ठीक है, जेड बराबर ए क्या है? पोल है, उसका ऑर्डर अगर के है तो रेसिड्यू इस तरह से निकालते हैं। यह है फॉर्मूला, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए 1 अपॉन के माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर ये है डिफ्रेंशिएट के माइनस 1 टाइम विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, और जो है इधर जेड माइनस ए टू द पावर के इंटू एफ जेड। ठीक है, तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। तो पहले हम लोग को निकालना था रेसिड्यू जेड बराबर 0 पे। तो जैसा हम लोगों ने वहां देखा था, लिमिट पहले लेंगे, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 और फिर जेड से मल्टीप्लाई, चूंकि इसका जो अपना पोल जेड बराबर 0 है, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? 1 है। देख लीजिए कैसे पता चलेगा ऑर्डर, ये सब हम लोग देख चुके हैं। जैसे ये जेड है, जेड के पावर में क्या है? 1 है, यानी कि ऑर्डर इसका 1 है। इसके पावर में क्या है? जेड प्लस 1 के पावर में भी 1 है, यानी ऑर्डर 1 है। जेड माइनस 1 के पावर में 2 है, यानी ऑर्डर 2 है। और जब ऑर्डर 1 है तो उसको एक भी बार डिफ्रेंशिएट करने का जरूरत नहीं है। और नीचे में आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, इसे सीधे सीधे जेड से मल्टीप्लाई करके जेड बराबर 0 वैल्यू डाल दीजिए। तो जेड बराबर जब 0 डालेंगे तो ई टू दी पावर जेड, यानी ई टू दी पावर 0
1 यानी कि 1 + 1 अपॉन नीचे देख लीजिए, जब z इज 0 डालिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 का होल स्क्वायर यानी 1। कुल मिला के बात ये है कि 2 आ जाता है यहाँ पे रेसिड्यू, z बराबर 0 पे रेसिड्यू 2। अब वही रेसिड्यू z बराबर -1 पे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम सवाल में देख सकते हैं कि ऑर्डर 1 ही है, ठीक है। तो जब ऑर्डर 1 है तो वही फार्मूला लगाएंगे, लिमिट z टेंडिंग टू -1, ऑर्डर 1 है, ऑर्डर यानी कि k इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम लोगों ने फार्मूला में देखा था, तो नीचे k -1 फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। डिफ्रेंशिएट करेंगे k -1 टाइम, यानी k -1 क्या हो गया, 0, 0 टाइम डिफ्रेंशिएट मतलब कुछ नहीं, जो है वही है, ठीक है। फिर यहाँ z इज इक्वल्स टू -1 वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आपका ये और ये तो कट गया, और z बराबर -1 रख लीजिए, e⁻−1 + 1 अपॉन ये -1 इधर -2 का होल स्क्वायर, तो हो गया -4, ठीक है। अब इसी तरह रेसिड्यू निकालेंगे z इज इक्वल्स टू 1 पे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर 2 है, यानी कि अब हम लोग जानते हैं यहाँ k बराबर 2 हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि k -1 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 - 1 यानी 1, यानी एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। z -1 का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि z -1 टू द पावर k इंटू fz लिखते हैं, तो वैसे लिखेंगे तो ये तो कट गया, ठीक है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है और z इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू रखना है, ठीक है। तो अपने पास अभी ऊपर में है e के पावर z + 1, नीचे में है z² + z, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद z² + z, ठीक है। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग जानते हैं ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को वैसे ही लिखते हैं। फिर बस अब इस तरह से fz/gz जब रहता है तो किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, f' इंटू जी जेड माइनस fz इंटू g' अपॉन gz का होल स्क्वायर, यही होता है। उसी तरीके से ये डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसमें फिर z के जगह पे 1 वैल्यू रख देना है, पुट कर देना है, तो आप देख लीजिए इस तरह से आएगा, e के पावर 1 e, z² + z हो गया 2, e के पावर z + 1 हो गया e + 1, 2z यानी कि 2 + 1 यानी 3, 2 + 1 यहाँ 3, ठीक है। सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से आता है अपना। अब कॉची रेसिड्यू थ्योरम में हम लोग देखे थे कि fz dz को इंटीग्रेट करने का ये फॉर्मूला था 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। तो सम ऑफ रेसिड्यूज क्या क्या है, रेसिड्यू 2 है, e के पावर -1 अपन -4 है, -e -3/4 है, सबको जोड़ दिया, तो कुछ इस तरह से अपना यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये आ गया आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया अपना आंसर। अगले क्लास में हम लोग 65वीं, फिर उसके अगले में 64वीं, और इस तरह से 60वीं 62वीं तक जो भी सवाल आया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, सारा का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे इसी चैनल पे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, और किसी भी तरह का कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें।